गुड इवनिंग। मैं कमल द्विवेदी फिर आज आपके पास कुछ खट्टी मीठी बातें करने आया हूँ। नमस्कार। रुक करते हैं राफेल की ओर। आज हम राफेल में बात करते हैं। देश के उन हुक्मरानों को, देश के उन सियासतदानों को मैं ये पैगाम बताना चाहता हूँ, उनके फॉलोवरों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने परमाणु बम बनवाया, हाइड्रोजन बम बनवाया, ढेर सारी कंपनियां बनवाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस बनवाया, उनके कार्यकाल में बनी। क्या परमाणु बम से, क्या हाइड्रोजन बम से, क्या ब्रह्मोस से राफेल बड़ा है? अगर ब्रह्मास से बड़ा है, अगर हाइड्रोजन बम से बड़ा है, अगर परमाणु बम से बड़ा है, तो मैं उन अकल के अंधों को ये बताना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन हथियारों को भारत को दान कर देना चाहिए। ये राफेल तो उसी तरह हो गया जैसे रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा नागपाश में बांध दिया जाता है तो सारे बंदर परेशान हो गए बेचारे, बोले अब क्या करें। तब किसी को अकल आई कि गरुड़ को बुलाया जाए, गरुड़ ही इस नागपाश को काट सकते हैं और कोई नहीं काट सकते। फिर सारे बंदरों ने गरुड़ को बुलवाया, गरुड़ ने नागपाश को काट दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये राफेल नहीं गरुड़ हो गया है, ये राफेल नहीं गरुड़ हो गया है। कुछ लोगों को भ्रम हो गया है कि 5 राफेल इस देश का तकदीर बदल देंगे, चाइना और पाकिस्तान का रुख बदल देंगे। तो ये बाकी जो हथियार है थे, बाकी जो हमारी सेनाएं हैं, ये सिर्फ ताली बजाएंगे। जिन राफेल पर घमंड कर रहे हो, वो राफेल फ्रांस बना रहा है और फ्रांस ने ना जाने कितने देश को बेच दिया है। जिस राफेल पर आप गुमान कर रहे हो खरीद कर, आपने राफेल बनाया नहीं है, आपने राफेल खरीदा है। आज इंडिया के पास राफेल है, कल पाकिस्तान के पास भी राफेल होगा। व्यापारी अपना सामान बेचेगा और उसे बेचने से कोई नहीं रोक सकता। कल चाइना के पास भी राफेल होगा। अमूमन मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के पास भी कल राफेल होगा। तब आप क्या कहोगे? तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस राफेल पर आपको गुमान है, जिस राफेल को आप एक प्रोपोगंडा की तरह फैला रहे हैं, वो राफेल न जाने कितने राफेल चाइना बना के अफ्रीकी देशों में बेच चुका है, पाकिस्तान को दे चुका है। ऐसे हालात मंजर में राफेल का नाम लेना और राफेल की बड़ाई बोलना मैं बहुत उचित और समझदारी नहीं समझता। अगर इस देश के लोगों को, अगर इस देश के हुक्मरानों को अगर कुछ करना है तो केरल के मालाबार तट पे
केरल के मालाबार तट पे जो बालू है, मोनोजाइट बालू, उसमें विश्व का 95% थोरियम पाया जाता है, जो कि सिर्फ भारत के पास है। 95% थोरियम। आप उसको विकसित करिए। अगर आप जिस दिन थोरियम को विकसित कर लिया यूरेनियम के तर्ज पर, उस दिन आपको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो राफेल का आप ढिंढोरा पीट रहे हो, राफेल का प्रोपोगंडा रच रहे हो, ये मूर्खों को पढ़ाइए, मूर्खों को समझाइए। देश के पढ़े लिखे युवा, देश के पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ तसल्ली देने के लिए है, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार।